क्या ये क्या कह रहा है, लड़की की विदाई और हमारी विदाई में फर्क है? ये कह रहा है लड़की की विदाई तो होनी है, रो के हो या हंस के हो, तो इसलिए रो के क्यों हो, हंसते हंसे। पर गर्ल्स इस चक्कर में तुम हंस मत देना विदाई के समय। ये कुछ परंपराएं यूं ही बनी हुई है, इसलिए उनको जो है। चलिए तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जो है जाते समय फिर से जो है मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ आप लोगों को कि अब आपको कैसे पढ़ाई का ध्यान रखना है। थोड़े सीरियस हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जो आज जो है वो मजाक नहीं करेंगे, अभी थोड़े सीरियस होंगे क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। तो सबसे पहले कुछ बातें जो है अब आपको पढ़ाई के समय ध्यान रखनी है। वैसे तो मैंने पहले भी बताई थी और आप लोगों ने सुनी नहीं थी। आवाज नहीं आ रही है? ये पीछे वाले स्पीकर पे आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? अब आ रही है। तो एक तो मैंने जो बातें कही थी वो बातें आपको याद होगी नहीं मेरे ख्याल से, कि पढ़ने का मतलब होता है लिख लिख के पढ़ना, और रफ रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए, और रफ रजिस्टर से देख के जो है वैसे नोट्स लेके नहीं पढ़ना होता है। फिर बुक्स या नोट्स हैं, अगर कभी रिवीजन जल्दी में आधा घंटा या एक घंटा अगर आपके पास है तो आप उसको वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय भी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और अंडरलाइन होते रहने चाहिए। आपके नोट्स हैं या बुक हैं जो है वो अंडरलाइन होते रहने चाहिए। एक बार पढ़ते हो तो ब्लू इंक की जो पेन है उससे अंडरलाइन करें। ज्यादा महत्वपूर्ण लगे उसके ऊपर गोला लगाएं, और ज्यादा महत्वपूर्ण लगाएं तो गोला लगाने के साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, और ज्यादा महत्वपूर्ण लगाएं तो वहां कहीं स्टार बना दें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। इतनी जगह होगी नहीं। तो बुक्स, आपकी जो बुक्स हैं और जो नोट्स हैं वो इस तरह से रंग बिरंगे होने चाहिए। एक बार पढ़ाई की आपने ब्लू इंक का यूज किया, नेक्स्ट टाइम आपने ग्रीन का यूज कर लिया, थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हो तो रेड इंक के जो पेन है उसका यूज करो। इससे साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगेगा कि आप इसको 3 बार 4 बार पहले से पढ़ चुके हैं, और ये साइकोलॉजिकल फील आते ही आधी से ज्यादा चीजें वैसे ही आपको याद हो जाएगी। इसलिए ये हमेशा आपकी जो बुक्स हैं नोट्स हैं ये रंग बिरंगे होने चाहिए, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने चाहिए। जब जो कि अभी तक मैं देखूं किसी के नोट, कितनी बार ये आपने 5 5 बार पढ़े हैं, और कितने लोगों ने जो है उसको अंडरलाइन 3 4 कलर से 3 4 बार पढ़ने का उसमें कोई संकेत दे रखा है? नहीं है। देखो मैं उदाहरण देता हूं कि जब मैं तैयारी करता था तो मुझे किसी ने कहा कि हिस्ट्री की ये बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैं कहा नहीं पढ़ी। किसी दोस्त ने कहा यार ये जरूर पढ़ना। तो मैं कहा अब कब कहाँ खरीदूंगा, तो एक काम कर मेरे से लेके जा। तो मैं उसकी बुक लेके आया। उसने उसको कई बार पढ़ रखी थी, इसलिए उसने उसको रंग बिरंगी बना रखी थी। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा। इन बिटवीन मैंने एक नई बुक खरीद ली। नई बुक ज्यों ही खरीदी तो मुझे लगा कि यार ये पुरानी वाली ठीक है, इस साइकोलॉजिकली ये पढ़ने में अच्छी लगती है, क्योंकि इससे फील आता है कि कई बार पढ़ी हुई है, प्लस इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है वो दोस्त ने पढ़ के पहले से भी लगा रखे हैं, तो वो दोस्त थोड़ा इंटेलिजेंट भी था मुझसे ज्यादा। तो इसलिए मुझे लगा यार उसने जो इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं इसको अपने को ध्यान रखना है, तो इसलिए वो बुक मैंने अपने पास रख ली, नई खरीद के उसको पकड़ा दी। तो उसने जो ही देखा ये मेरी बुक नहीं है। मैं कहा, तेरी नहीं बुक क्या होती है, बुक तो बुक होती है, ये जिस राइटर ने लिखी है उसकी ये बुक तो, और फिर भी मैंने तुम्हें नई दी है ना। तो उसने कहा मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है, ये फेंकी मेरे मुंह पे वापस, मुझे मेरी ही बुक चाहिए। तो तो फिर मैंने खूब उसको यूं रिक्वेस्ट भी की, उस मोड में भी आया कि नहीं नहीं प्लीज वो मेरे पास रहने दे यार, अब नई है देख ले ना, ने कहा ना हाँ मुझे मेरी ही बुक चाहिए, क्योंकि मैंने उसको जो है रंग बिरंगी कर रखा है। तो एक रंग बिरंगी बुक और नई बुक का ये फर्क होता है। आप में से शायद किसी के पास पुरानी बुक है और उसने अंडरलाइन कर भी रखी है, और आपके दोस्त ने आपसे ली है और बदले में नई बुक दे रहा है, तो आप खुश होंगे नहीं होंगे? इतने समझदार। अब देखो तुम्हें कोई बात पहले समझाने के बाद में पूछूं तो तुम तो इतने बड़े समझदारी का जो है वो करते हो। तो प्लीज इससे आप अंडरलाइन करने की उसकी, और इससे क्या कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, आपका एकदम ध्यान रहता है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज छूटनी चाहिए नहीं चाहिए, और क्योंकि उसको अंडरलाइन करना है तो आप बहुत गौर से पढ़ते हैं उसको।
अंडरलाइन करने के उद्देश्य से, गोला लगाने के उद्देश्य से, स्टार लगाने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज एक तो नोटिस कर लो आप, पहली चीज आज जो मैंने कही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, जो ये एक समय में, अब आपकी कोचिंग पूरी हो गई है, कोचिंग थी तो इसलिए एक साथ 3 सब्जेक्ट चलते थे, इसलिए एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अब आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में नहीं पढ़ने, 15 दिन तक लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना। आप अभी खत्म होते ही जाओगे कल से, तो ये लिख लो, लिखो इस चीज को, सारी चीज, क्योंकि तुम्हें मुझे पूरा भरोसा है। पढ़ते समय बुक्स और नोट्स में अंडरलाइन करनी है, गोले बनाने हैं, स्टार लगाने हैं, तीनों चीजें लिख दो, नोट्स में भी और बुक्स में भी। और हर बार अलग कलर के पेन का यूज करना है। एक बार पढ़ो ब्लू पेन का यूज करो, दूसरी बार पढ़ो रेड पेन का यूज करो, तीसरी बार ग्रीन का। इस तरह से जो है वो हर बार, एक बार पेंसिल्स का यूज करो। इससे आपको फील होगा कि आप इस बुक को कई बार पढ़ चुके हैं, तो साइकोलॉजिकली जो है। और आप देखना, उस बुक को एक तरफ रख देना और नई बुक खरीद के उसी टॉपिक को वापस पढ़ना। तो आपको नई बुक से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। वो आपकी अपनी अपनी सी नई लगेगी, वो टॉपिक ही नया लगेगा, सारे फैक्ट नए लगने लग जाएंगे आपको। इसलिए सबसे पहला तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो है कि एक समय में 15 दिन तक लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन में 2 3 4 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। 15 दिन तक, ठीक है। 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने भी हो सकते हैं, एक महीना भी हो सकता है, कोई वो दिक्कत नहीं है। कि आप इकोनॉमी, अब जैसे कल जाते हैं तो आप ये इकोनॉमी या पॉलिटी, ये छोटे सब्जेक्ट हैं तो इनको शुरू करें, और आप इकोनॉमी पढ़नी है लगातार 15 दिन तक। और इसलिए मैं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगी इस मामले, ठीक है। वैसे यहाँ की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है, अगले कई महीनों तक यहाँ के आप टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी टेस्ट सीरीज अभी शुरू करेंगे उसमें भी आप लोगों के लिए वो अवेलेबल रहेगी। पर फिर भी मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज के चक्कर में आपका जो अपना शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। फिर आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको 2 2 3 3 सब्जेक्ट हर 7 दिन में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज दो, लेकिन बिना तैयारी के वैसे आके दो, ओके। इसका भी एक फायदा है, क्योंकि वैसे तो पढ़ ही चुके हो एक बार आप, आपकी पेसिव मेमोरी में चीजें पड़ी है। और फिर आप आओगे, आओगे तो तुरंत पढ़ के आए नहीं हो, अब तुरंत तुम रट के आए हो और टेस्ट में आके सीधा सीधा लिख दिया है, क्या नहीं किया, क्या नया क्या किया आपने? अब रटा हुआ था, लिख ही सकते थे, लिख दिया आपने। लेकिन आपने पहले पढ़ रखा है, हल्का फुल्का सा याद है आपको। और यूं कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो ढंग से नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे आर्ट डेवलप करनी है, उसको कैसे अच्छा लिखना है, जो कम आ रहा है उसको बेहतर कैसे लिखना है। और एग्जाम में ऐसा ही होना है, क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो सारे प्रश्न आपको कम ही आ रहे होंगे। एग्जैक्ट जैसे जैसे तैयार करके आए और ज्यों का त्यों लिखा, ऐसे क्वेश्चंस कम होंगे ज्यादातर। तो इसलिए इससे आपकी मैनेजमेंट स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। कोई क्वेश्चन अगर रोजाना ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हो जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसका अच्छा आंसर लिखना है, अगर आप रोजाना टेस्ट सीरीज में इस तरह की कोशिशें करोगे तो इस तरह से धीरे 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 आपके अंदर ये हुनर या ये स्किल डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, लिख लो देखें इसमें। पढ़ के रट के आए और लिख दिया, रटा रटाया था लिख दिया, इसमें कौन सी प्रैक्टिस हुई आपकी?
लेकिन कोई चीज ढंग से नहीं याद है, पैसे मेमोरी में, आधे अधूरे फैक्ट्स आपको याद है, और उन आधे अधूरे फैक्ट्स के आधार पर ही आपको एक अच्छा आंसर लिखना है, तो ये प्रैक्टिस जो है वो होगी। ठीक है। तो अब एक ही सब्जेक्ट 15 दिन तक क्यों पढ़ना होता है, वो मेरा ये मानना है कि आप जैसे आपको आपका रूम अगर हर 5-7 दिन में रूम चेंज करना पड़े, और उसमें चेंज करने की जो फिजिकल मेहनत है वो आपको नहीं करनी पड़े, वो एक टीम है जो फटाफट आपके बिस्तर विस्तर सारा सामान जो है सेट कर देगी, आपको कुछ ही नहीं करना, लेकिन हर 7 दिन में अगर आपका रूम चेंज हो, क्या ये सही है? कैसा भी रूम हो, कितना ही सिंपल है, लेकिन उसको ही समझने में 5-7-10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और वो अटपटा सा लगता है, तो सेम वैसा ही होता है। आप 2 घंटे लगातार साइंस पढ़ रहे हो, बड़ी मुश्किल से आपका माइंड साइंस की तरफ ढलता है, और जितने में आप साइंस हटा के और हिस्ट्री रख दे, तो वैसा ही हुआ जैसे एक रूम में आप मुश्किल से एडजस्ट हुए थे, और आपको वो हटा के और दूसरे रूम में एडजस्ट कर दिया। फिर 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ने लगते हो, तो आपका माइंड अब हिस्ट्री की तरह सोचने ज्यों ही लगता है, और ज्यों ही रिदम पकड़ता है, ज्यों ही स्पीड पकड़ता है, ज्यों ही आपने हिस्ट्री हटा दी और इकोलॉजी रख दी। तो ये पढ़ाई करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, और ये मेरे केवल व्यक्तिगत विचार नहीं है। मेरा बहुत लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्किल था, जो कि हम लोग प्रिपरेशन करते थे, और उसमें ज्यादातर लोग सेलेक्ट ही हुए हैं, मेरे जैसा एक आधा ही कोई रह गया है, बाकी सब सेलेक्ट हुए हैं। ओके। तो उन सब का यही पैटर्न था, सबका, एक भी एक्सेप्शन नहीं था, एक भी अपवाद नहीं है। सबका यही पैटर्न था कि वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, और एक सब्जेक्ट को लेके बैठते थे और उसको कंप्लीट करते थे। कंप्लीट नहीं भी करे तो भी कम से कम आधा या 75% उसको कवर कर देते थे। तो इससे फायदा क्या होता है? एक तो आपका जो माइंड है, वो उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के तरीके से ही सोचता रहता है, और उसके बाद हिस्ट्री में जो है वो चीजें सीखने का प्रोसेस जो फास्ट होता है, और जैसे 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 स्पीड बढ़ती जाती है। दूसरा, सुबह से शाम तक अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपके नेचुरल जो थॉट प्रोसेस है, माइंड तो एनी टाइम चलता रहता है। आप खाना खा रहे हो उस समय भी आपके थॉट्स चलते रहते हैं, आप स्नान कर रहे हो तब भी थॉट्स चलते रहते हैं, आप वॉक कर रहे हो तब भी थॉट्स तो चलते ही रहते हैं दिमाग के अंदर। वो थॉट्स कौन से चलेंगे, विचार कौन से चलेंगे? या तो सब्जी वाले से झगड़ा हो गया वो चलेंगे, घर में जो झगड़ा हो गया वो चलेंगे, या कोई राजनीति से रिलेटेड चलेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड चलेंगे, इस तरह कुछ न कुछ थॉट्स जो है वो चलेंगे। तो इसकी जगह पढ़ाई के थॉट्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, और सुबह से शाम तक अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो नेचुरली आपके दिमाग में दिन भर जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट के आएंगे, और रिवीजन होता रहेगा। और रात में मैं तो कह रहा हूँ सपने भी उस सब्जेक्ट के ही हैं। सपनों में भी तुम जो है किसी युद्ध हिस्ट्री अगर लगातार पढ़ रहे हो सुबह से शाम तक, तो घोड़े दौड़ रहे हुए रात में भी तुम्हारे दिमाग में, और तुम किसी खानवा के युद्ध में या वहां कहीं तुम भी आ रहे हो और घोड़े तुम्हारे ऊपर से जा रहे हैं और तुम बचने की कोशिश करते हो। सपने में ऐसे ही होता है ना, अपने से कुछ होता ही नहीं है। हर बार जो जहाँ हम हमेशा पराजित ही होते हैं। पता नहीं तुम्हें कैसे सपने आते हैं, बाकी मुझे जो सपने आते हैं, मैं मेरे सपने में हमेशा कहीं लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो मैं हमेशा मार ही खाऊंगा, और जो है वो पराजित टाइप ही रहता हूँ, और मैं जैसे तैसे करके, और हर बार जो नींद खुलती है तो मुझे सुकून मिलता है कि ये सपना था, ऐसा कोई नहीं पीट रहा मुझे, मैं एकदम सही हूँ। ठीक है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो सपने में भी उस सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज हमें याद तभी रहती है जब हमारे नेचुरल थॉट प्रोसेस का विषय अगर वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो ही वो चीजें हमें याद रहती है। तभी हमारा रिवीजन, ऑटो ऑटो रिवीजन जो है वो चलता रहना चाहिए दिमाग के अंदर, और वो ऑटो रिवीजन तभी चलेगा जब एक सब्जेक्ट जो है पढ़ोगे आप। तो ये चीज जो है वो पक्का ये तो माननी ही है प्लीज। ऐसा नहीं कि भाई एक और कुछ लोग, और फिर तीसरा जो है, कोशिश करें कि आपके दिन में 2 लंबे लंबे स्लॉट हो जिसमें 4-4 घंटे आप पढ़ाई करें। अब कुछ लोग, पता नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा कहते हैं कि 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद अगर आदमी कंटिन्यू पढ़ता है तो चीजें ऊपर से जाने लग जाती है। मेरा उल्टा मानना, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मेरा नहीं, मैं अगेन फिर कहूंगा कि मैं इतना दुराग्रही नहीं हूं कि मैं मेरे विचारों को ही अंतिम मान लेता हूं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती है, मैं उन सबको ऑब्जर्व करता हूं, और मेरे अनुभव प्लस दूसरों के अनुभव और उनका
तुलनात्मक जो है वो चिंतन करता हूं और उसके बाद जो सही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरे जो भी विचार होते हैं वो केवल मेरे अपने नहीं होते हैं, केवल मेरे अपने अनुभव से जुड़े हुए नहीं होते हैं, मेरे आसपास के जितने भी जो लोग हैं उन सब के अनुभवों से और मेरे अनुभव से तुलना करने के बाद जो निचोड़ निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पोलाइट हूँ, विनम्र हूँ। मैं मेरी बातें दूसरों पे ज्यादा थोपने की कोशिश नहीं करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की बातें सुनता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो, गलतफहमी है। तो इसलिए आप ऐसा मत मानना कि ये केवल मेरे अकेले के विचार हैं। आप ये मानना, ये जो भी बातें बता रहा हूँ ये हमारा एक जो 10-15 लोगों का जो ग्रुप था, उन सब में एक ये जो कॉमन चीजें थी वो सबसे ज्यादा मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो लंबे 4-4 घंटे के दो जो है वो स्पेल आपके होने चाहिए दिन में। 2 बार 4-4 घंटे, 2 घंटे के वाले नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहले 1 घंटे में अपन जितना पढ़ते हैं और जितना सीखते हैं, अगले 1 घंटे में उससे डबल पढ़ते हैं और डबल सीखते हैं, स्पीड ज्यादा होती है। और उससे तीसरे घंटे में उससे भी जो है वो डबल होते हैं, ज्यादा होता है, और चौथे घंटे में और भी ज्यादा होता है। और आपको अगर इस चीज को महसूस नहीं किया तो यहाँ कर लो, आप क्लास में आप नोटिस करो, किसी भी क्लास में लास्ट के 15 मिनट में जितना पढ़ाया जाता है उतना शुरू के 1 घंटे में नहीं पढ़ाया जाता। और यहां पे भी नहीं तो आपने जो एग्जाम दिए हैं अब तक, लास्ट के 15 मिनट में इतना लिखते हो कॉपी के अंदर और आपका माइंड 3 घंटे का पेपर देते हो, शुरू के 1 घंटे में आपका दिमाग नहीं चलता है, आप क्या लिख रहे हो, धीरे लिख रहे हो, बहुत स्लो लिख रहे हो। तो शुरू के 1.5 घंटे में जितना लिखते हो, लास्ट के आधे घंटे में ऐसा लगता है साक्षात सरस्वती जी आपके अंदर आ गई हैं और अब तुम नहीं हो, वो वहां पे एक सरस्वती माता है और वो लिख रही है और पता नहीं कहां से थॉट्स आ रहे हैं, कहां विचार चल रहा है, बुद्धि इतनी एक्टिव हो जाती है। और आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम खत्म होता है उससे 5 मिनट अगर आपको और दे दिए होते, 5 मिनट अगर आपको और दे दिए होते तो आप पता नहीं क्या से क्या ही कर देते हो। सही है या नहीं है ये? तो जितना लंबा समय आपको लगता है तो आपका माइंड क्या है कि नहीं, तो शुरू में जब आप बैठते हैं आपका आधा माइंड पढ़ाई में रहता है, आधा इधर उधर रहता है। फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है, तो इसकी पढ़ाई की गुणवत्ता जो है वो जितना लंबा जो स्पेल होगा आपका, उसमें उतना ही ज्यादा माइंड आपका एक्टिव होगा। तो इसलिए ये 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हो तो दो, सुबह उठते ही एक जो है, सुबह उठते ही जो है 4 घंटे के लिए लगातार आपको पढ़ना है, और एक दोपहर में आपको जो है वो 4 घंटे पढ़ना है, शाम को 2 घंटे पढ़ना है। या आप रात भर पढ़ते हो तो आप रात में 4 घंटे पढ़ लो और दिन में 4 घंटे पढ़ लो, क्योंकि सुबह तो फिर लेट उठोगे, रात भर पढ़ोगे तो सुबह लेट उठोगे। तो दिन में 4 घंटे का एक ड्यूरेशन और रात में 4 घंटे का ड्यूरेशन इन बिटवीन, और 8 घंटे खूब होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ लेते हो तो ये मोर देन सफिशियंट है, कोई दिक्कत अफसोस नहीं रहेगा। उसके अलावा आप फिर कुछ ही कर लो भले। ओके, तो ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात जो है ये है कि लिख लिख के पढ़ना है, रफ रजिस्टर में। ठीक है, अब लिखने में स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहले जैसे आपने कोई टॉपिक लिया, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, और उनको रफ में लिखो और उन शब्दों को याद कर लो। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के जो भी एक पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ के जो महत्वपूर्ण शब्द है उन महत्वपूर्ण शब्दों को लिखना। ठीक है, पहले स्टेज में लिख लो। क्या लिख लिख में क्या करोगे? पहली स्टेज, 3 स्टेज होनी चाहिए इसकी। पहली स्टेज, जो पैराग्राफ के महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको लिखना है, उनको कैच करना है। दूसरे स्टेज में महत्वपूर्ण सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है, अगर आपको लगता है कोई सेंटेंस पूरा का पूरा बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण वाक्य को लिखना है। अब इन दोनों को याद करना है आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों को याद कर लिया आपने कि इसमें ये चीजें आ रही है, महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है उसको याद कर लो, रट लो।
उसके बाद एक बार टॉपिक को फिर से पढ़ो, और उसके बाद पूरा रजिस्टर बंद किया और पूरे टॉपिक को फिर तीसरे लिखो, पूरे टॉपिक को बिना देखे। ये पहले वाली दोनों चीजें देख के लिखनी है। पूरे पैराग्राफ को जो है वो पूरा पैराग्राफ, पूरा टॉपिक नहीं, पूरा पैराग्राफ बिना देखे। पहले वाले दोनों स्टेज में आप देख के लिखोगे। तो अब आपने लिख दिया, इसका मतलब अब आपको पता है कि अब आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे तरह से याद हो गया है। अब आपने लिखने की पूरी कोशिश की, उस दौरान उसके बाद फिर मैच कर लो कि जो ओरिजिनल टॉपिक है उसमें से कौन सी चीज छूटी है, या आपने हूबहू लिख दिया है या नहीं लिख दिया है। और छूट गई है तो उसको एक बार और रिविजन कर लो, पढ़ लो भाई ये चीज छूट गई है, और जहां आपने बिना देखे लिखा है वहां कहाँ वो चीज लिखी जा सकती है, वहां फिर से वापस जो है लिख दो। तो इस तरह से आपको तो ये होता है पूरी तरह से याद होना किसी चीज को। और उसके बाद जो मैंने कही ये बातें कि सुबह उठते ही 15 मिनट तक बेड से नीचे पैर ही नहीं रखना है, और आपको सुबह सबसे पहला काम कि कल क्या पढ़ा था उसको रिवीजन करना है सुबह उठते ही। 15 मिनट तक पिछले दिन पढ़ी हुई बातों को रिवाइज करना है बिना देखे मन में। पलंग से नीचे पैर ही नहीं रखना है, व्हाट्सएप भी खोल के नहीं देखना है, ठीक है। मोबाइल सिर्फ टाइम देखना है, मोबाइल की स्क्रीन को ऑन नहीं करना है, केवल टाइम देखना है। टाइम देख के सबसे पहला काम, और ये होती है बोनी। क्या होती है? दिन की बोनी अच्छी होनी चाहिए। और अगर सुबह सुबह उठते ही आपने 15 मिनट पढ़ाई के बारे में सोचा है, चिंतन किया है, तो नेचुरली मैं कह रहा हूं कि आप पूरे दिन, आप जब भी खाना खा रहे हो, स्नान कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पढ़ाई वाले थॉट्स ही आएंगे। पढ़ाई वाली चीजें जो विचार चलें, कुछ न कुछ चलते हैं, तो आपके पढ़ाई वाले थॉट्स ही आएंगे। और ये जो आपके दिक्कत होती है ना कि भाई मैं पढ़ता हूँ, याद कर लेता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको भूल जाता हूँ, तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सुबह सुबह 15 मिनट जो है, पैर टॉयलेट भी नहीं करना है, कुल्ला भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे। हाँ, और 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही। 15 मिनट नहीं तो लिख दो, 15 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट। इससे आपका मकसद याद रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा? आपको मकसद याद रहेगा कि भाई सुबह सुबह आपको, सुबह उठते ही अगर पहली चीज आपके दिमाग में पढ़ाई आई है, तो इसका मतलब दिन भर आपको मकसद याद रहेगा। ठीक है? क्या वो ऐसा ही है सेंटेंस? क्या है? मकसद याद रहना चाहिए। तो स्टैंड अप कॉमेडियन का है ना, मकसद याद रखना है। ठीक है, हाँ, ऐसे एक फेमस चलता है थोड़ा, चलो छोड़ो खैर। हाँ, तो इससे ये पता चलेगा कि आप सुबह पहला थॉट आपके पढ़ाई अगर नहीं आ रहा है और ये नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब पढ़ाई, स्टडी आपकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। ठीक है? जबकि रियल में होना ये चाहिए कि पढ़ाई आपकी जो प्रायोरिटी है उसमें इतनी टॉप पे होनी चाहिए कि सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है, इसको पता करने में आपको काफी देर तक सोचना पड़े। ठीक है? तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं जो कहता हूं कि रोजाना शाम को 1 घंटे तक वॉक करना है, और वॉक करते समय स्मरण करना है, चिंतन, पिछले 10 दिन में क्या पढ़ा है उस चीज को। देखो, शाम को 1 घंटे तक। और वो उसका उद्देश्य वॉक नहीं है, उसका उद्देश्य, जिस तरह से मैं यहाँ पे जो ये घूमते रहते हैं हम लोग टीचर्स, बस उस तरह से आपको घूमना है। और कहीं पार्क में नहीं जाना है, आपके रूम में अगर छोटी सी जगह है उसमें घूम लो, आप जहां पीजी में रहते हो छत पे थोड़ी सी जगह हो वहां घूम लो, किसी से बात नहीं करनी है, और 1 घंटे तक जो है वो चीजों को मनन करना है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे भी ये अच्छा ही माना जाता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, खाना खाने के बाद ये जो है थोड़ा वॉक करना चाहिए।
दिन में खाना खाने के बाद रेस्ट करनी होती है आदमी को, और रात में खाना खाने के बाद वॉक करना होता है। तो ये कुछ बेसिक गुरु मंत्र हैं जो, और टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपको भरोसा, लिखना तो देखो रोजाना है ही है, आपको जब भी मौका पड़े रोजाना 2 प्रश्न के आंसर लिखने हैं। लिख दो, देखें, 2 बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं, कम से कम रोजाना कम से कम 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं आप, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम आंसर राइटिंग फॉर 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2। और ये क्वेश्चंस कहां से लेने हैं? आरएस और यूपीएससी के पिछले 20 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके पास होने, लिख दो, आरएस और आईएएस मुख्य परीक्षा के 20 वर्षों के पुराने प्रश्न जो है आपके पास होने। टेस्ट सीरीज की बजाय ये जो प्रश्न हैं इनके आंसर लिखते हो तो ये ज्यादा फायदेमंद है, न केवल ज्यादा फायदेमंद है, बल्कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद, उसकी तुलना में 100 गुना ज्यादा फायदेमंद है। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो केवल आपको इंप्रेस करने के लिए, जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है वो इंप्रेस करने के लिए टफ क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वो वैसे वाले क्वेश्चंस जो है वो बनाएगा, ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आए। और कई बार आपकी, अब वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाने वाले का जैसा दिमाग है वो आपको अपने उस दिशा में आपकी स्टडी को खींचेगा, ले जाएगा। जबकि जो यूपीएससी और आरपीएससी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो पिछले 20 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के दाएं या बाएं से या उनके पड़ोस से या उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे अगला प्रश्न बनने की संभावना होती है। इससे आपका एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगा कि यूपीएससी में और आरपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी तैयारी भी फिर उसी डायमेंशन में जाएगी जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी जो तैयारी की जो दिशा है वो नहीं भटकेगी। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस किसने बनाए हैं? टेस्ट सीरीज वाले किसी एक व्यक्ति ने, उसमें भी 5-7 लोग हैं, तो उसने जिस तरह का बनाया है, उसको जैसा सही लगा उसने बना दिया, ये उसका सोचना है कि वो टॉपिक उसको इम्पोर्टेंट लगा, और आप फिर उस डायमेंशन में आपकी जो तैयारी चली जाएगी। इसलिए टेस्ट सीरीज को गाइड के तौर पे मत लो, टेस्ट सीरीज को केवल प्रैक्टिस के लिए लो कि मुझे लिखना है आंसर। कि टेस्ट सीरीज में जिस तरह के, पर अपन जिस तरह के आंसर्स लिखेंगे तो हमारी तैयारी उस डायमेंशन में जाएगी। इसलिए आप पैरेलल ये चीज जो है वो यूपीएससी के और आरएएस के पिछले जो 20 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप जो है वो देखें, और उनके आंसर रोजाना नियम बना लें कि आप 1 घंटे बैठेंगे और उसमें 1 घंटे तक रोजाना जो है 2-3 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बिना देखे अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखने की कोशिश करें। तो ये चीजें हैं। बाकी तो, और ये जो आप में से, फिर भी मुझे ये, मैं लास्ट वाला इसलिए बताया है क्योंकि अभी क्लास खत्म होने के बाद आज से लेके अगले 10 दिन तक जो है आप लोग आओगे, और आप में से कई लोग आएंगे, ऑफिस में आएंगे, सर लो अब कोचिंग तो खत्म हो गई, अब क्या करें सर, कैसे पढ़ें? तो हमने 2 साल में क्या बताया है? यही तो बताया है, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कई बार तो मुझे लगता है, मुझे कहना पड़ता है कि एक काम कर, तो बुक ले और 100 मीटर दौड़, और दौड़ता दौड़ता पढ़। तो सर मजाक कर रहे तो मैं कहा मजाक तो तू इस तरह का क्वेश्चन पूछ के कर रहा है। अब 2 साल हो गए, इतना बताने के बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो अब मैं क्या बताऊंगा। तो इसलिए क्या पढ़ना है, जो आरपीएस एग्जाम में आ सकता है वो पढ़ना है, और एग्जाम में क्या आ सकता है ये कैसे पता चलेगा, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस तरह की चीजें पूछी जाती है। इसलिए हमें इस तरह की चीजें पढ़नी, इसलिए अगर आप, और आपके टेबल पे होने चाहिए ये जो 20 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, आपके टेबल पे होने चाहिए। जब भी पढ़ने का मन नहीं है, बोर हो रहे हो, सिर्फ यूं कि ये रफ वाला वो काम नहीं करना है, लिखने वाला नहीं करना है, तब उनको उठा के क्वेश्चंस देखते रहो। ये आपकी हॉबी होनी चाहिए। रोजाना प्रीलिम्स के भी 20-30 क्वेश्चन आपने देख लिए, आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उनको देखते रहो। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी दिशा, जो तैयारी की जो दिशा है वो कभी भी
भटकेगी नहीं, वो इधर उधर डाइवर्ट होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। हमेशा आपके अंदर एक सिक्स सेंस और मजबूत होता जाएगा कि किस तरह की चीजें हमें पढ़नी है। इसलिए जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे, बुक पढ़ रहे होंगे, नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है और कौन सी बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, रोजाना क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है कौन सी चीजें पूछी जा सकती है। तो इसलिए उनको तो आप सीरियस होकर पढ़ोगे, और कई चीजें जिनमें लगेगा कि नहीं यार इतने सारे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, अभी तक ये इस तरह की चीज तो कभी नहीं आई, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो है ध्यान में रखना। तो ये जितनी भी मैंने बातें बताई है, इनको फोटो खींच लो मोबाइल में, क्योंकि तुम इस पेज को खो दोगे, फिर तुम्हें याद भी नहीं आएगा उस दिन तुमने कौन से रजिस्टर के कौन से पन्ने पे। और फोटो में भी जो फेवरेट फोटो जो होते हैं उसमें इसको जो है वो कर लो तुम। ये मुझे पता है ना, तुम्हारे लक्षण तो मैं जानता हूं। तुम अभी तो इतने सिंसियर होके और यूं लटके ले लेके और ऐसे जैसे को आज ही बस घर जाके इनको तो ऐसे फॉलो करोगे। हाँ, अब आप बताओ आपके अनुभव जो है। अब मैं ये आपके बेहतर भविष्य के लिए जो है वो शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को, कि आपने जो पढ़ाई की है इसको जीवन में ढालें आप लोग जो है। और जाने अनजाने में हमने हमारी तरफ से गजब बेइज्जती है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, वैसे हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि हम हमारी तरफ से ईमानदारी से पूरे प्रयास करें, और यथासंभव आप जिन उम्मीदों को लेके आए थे हम उन उम्मीदों पे खरे उतरें। लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से हमें पता है कि हम पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे होंगे, लेकिन फिर भी जितना कुछ है हमने हमारी तरफ से बेहतर प्रयास किया, और आगे भी हम आपके लिए जो है वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी रिवीजन क्लासेस जो है वो चलाते रहेंगे। और जैसे अभी एक पर्ची आई है, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग जो है भंडारे में आपको हम निमंत्रण देते रहेंगे लगातार। ठीक है, और फिर भी हमें लगता है कि आप हमारा मूल्यांकन करने की बजाय खुद का मूल्यांकन हमेशा ही ज्यादा करें, क्योंकि बाहर प्रकृति में दुनिया में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। हम सबसे ज्यादा हमारा अधिकार क्षेत्र हम खुद ही होते हैं, तो हमारे अंदर ही हम सबसे ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने बारे में जो है वो थोड़ा तो ये पर्चियां बस वही आ रही है कि तुम इतने दिन तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब जैसे तुम कर लो सर हमारे लिए 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स दिलवाया जाए। चाहिए 2 महीने का दिया। ठीक है, 2 महीने तक जो है, और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन यहाँ पे आपकी जो है वापस रिवीजन क्लासेस जो है वो भी आपके जो है लगाएंगे। ठीक है। हम्म। और बताओ। फेयरवेल तो आपका अपना प्रोग्राम होता है, इसमें हमारा इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता। ये फेयरवेल, इससे पहले जितने फेयरवेल हुए हैं वो बच्चों ने खुद ने अपने लेवल पे ही ऑर्गेनाइज किया है, वहां तो हम मेहमान होते हैं और वो उनकी तरफ से खुद की तरफ से होते हैं, हमारे तरफ कोई इसमें रोल नहीं होता। क्या? वो आप लोग तय करो, देखो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है। हाँ, हमारी तरफ से यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा भंडारे के लिए आपको आमंत्रित कर देते हैं, अगले सप्ताह के आसपास जो है भंडारा रखेंगे। अभी भंडारा हुए कितना टाइम हो गया? क्या बात कर रहे हो? अरे वो मैं क्या एक यहाँ था नहीं, इसलिए जो है तो ये तो सरासर अन्याय हुआ है वैसे। चलो कोई नहीं, तो आज तो आपके लिए जो है रिफ्रेशमेंट की तो व्यवस्था की है, समोसे और लड्डू तो मंगवाई है नवीन जी ने। ठीक है। हाँ, अभी चल रही रिवीजन क्लास में क्या हम आ सकते हैं? हाँ आ सकते हो ना, अभी जो रिवीजन क्लासेस चल भी रही है उसमें आप आ भी सकते हो। ठीक है। हम्म। तो और इंग्लिश की क्लासेस भी, रिवीजन क्लासेस हम लगातार चलाते रहेंगे, इंग्लिश की और हिंदी की भी रिवीजन क्लासेस जो है वो हम
जो है वो लगाएंगे। इंग्लिश और हिंदी पे सबसे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर होता है और आपकी रैंक, एक बार सिलेक्शन तो ओवरऑल पढ़ाई से होगा, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब फोर्थ पेपर जो आपका है वो अच्छा होना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा जो है करनी है, उसके महत्व को समझना है। मनोरंजन का भी बता दो, मोबाइल कब देखना है, कौन सी देखनी है, पढ़ाई का मन ना हो तो कैसे करें। नहीं, मूवीज देख सकते हैं आप, मूवी देखें। मूवी देखने से जो है आपकी बुद्धि का विकास होता है। मूवी देखना बहुत अच्छी चीज है। और मूवी से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है वो स्टोरी और नॉवल, जो हिंदी साहित्य के जो बुक्स हैं वो पढ़े आप। वो बहुत मदद करती है व्यक्तित्व निर्माण में। जितना साहित्य की भूमिका होती है, उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की नहीं होती। परिवार और दोस्तों की भूमिका भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना जो है वो साहित्य पढ़ने से होती है, बुक्स पढ़ने से होती है। ओके, तो इसलिए जो है आपके पास स्टोरी, नॉवल तो पढ़ना, गोदान जैसे लेके बैठ जाओ तो बहुत मुश्किल है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, समानांतर एक दुनिया, एक बुक है बहुत अच्छी, हिंदी साहित्य में चलती है। तो इस तरह की बुक्स जो है वो, मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, तो वो आपके पास पड़ी रहनी चाहिए। जब भी आपका एंटरटेनमेंट की इच्छा हो तो एक स्टोरी पढ़ लो, आपको 15-20 मिनट जो है वो लगेंगे। तो ये आपके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ओके, तो इसलिए एंटरटेनमेंट मूवी, और सेकंड नंबर पे मूवी आती है रील्स। इनका हमारे दिमाग पर कोई असर नहीं होता। ये चीज यहां आती है वहां चली जाती है, इससे आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें उसको तो, इंस्टाग्राम वगैरह को तो डिलीट ही कर देना आप लोग। और रील्स देखने, रील्स से छोटी खुशी मिलती है जिंदगी में, या तो छोटी छोटी खुशियां ले लो, छोटी खुशी ले लो, या प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली खुशी ले लो। और प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद तुम रील्स ही देखना दिन भर, भले ऑफिस में बैठे बैठे जो है तुम्हारे ऐसे खांचे की जो पोस्टिंग जब होगी, तब तुम खुद जो है वो दुखी हो जाओगे। हिंदी और अंग्रेजी, एक एक न्यूज, एक बात जो है और लिखनी थी उसमें, कि न्यूज़पेपर सुबह सुबह नहीं पढ़ना है। 12 बजे से, दिन के 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। हा? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाली बात बिल्कुल ही सही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ो, ज्यादा नहीं। न्यूज़पेपर को आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं देना है। न्यूज़पेपर को आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं दे, आधा या पौन घंटा, 45 मिनट लिख दो, आधा घंटा ज्यादा कम हो जाता है। 45 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना न्यूज़पेपर को। क्योंकि इंग्लिश पेपर कौन सा यूज करोगे, द हिंदू कोई मतलब नहीं है। हाँ? अब अपने आरएस के लिए ये पत्रिका भास्कर ही पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर मत पढ़ो उससे। क्योंकि राजस्थान का जो घटनाक्रम है वो, उससे जुड़ा आपका जो आरएस में ज्यादातर चीजें जो है वो यहाँ रहेगी। ठीक है, 12 बजे से पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, और न्यूज़पेपर को 45 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। दो बातों को क्लियरली, न्यूज़पेपर का एनालिसिस क्या होता है, इन पेपर में एनालिसिस जैसी कोई बात आती नहीं है। द हिंदू में कभी कभी आर्टिकल अच्छे आते हैं, बाकी वो ज्यादा एंटी गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल होते हैं, और आपको एंटी गवर्नमेंट आपकी जो अप्रोच है वो नहीं होनी चाहिए। द हिंदू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है, और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन इट सेल्फ एंटी स्टेब्लिशमेंट होती है, कि जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है। सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है, सरकार दादागिरी कर रही है, सरकार लोगों का शोषण कर रही है, इस तरह की चीजें होती है, जबकि आप खुद क्या बनने वाले हो, सरकार। इसलिए आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिख सकते कि सरकार जो है। ये हो गया, मनोरंजन हो गया। हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में करें या अलग से, ये हाँ, एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन दिन में आधा घंटा 1 घंटा हिंदी या इंग्लिश किसी एक को दे सकते हो आप। ठीक है,
एक सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आधा या 1 घंटा आप जो है वो तय कर लो कि कभी भी आप जो है वो इंग्लिश को दो, तो लगातार ये 2 महीने तक जो है वो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, उसके अलावा नहीं सोचना। जितनी देर पढ़ लिया उतनी देर पढ़ लिया आपने, ये सब्जेक्ट के साथ में इनको जो है वो लो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिनको आप जो है सुबह से शाम तक 15 दिन लगातार जो है वो दो, ये इनमें नहीं दिए जा सकते, इसलिए इनको साथ में लेके चल सकते हैं।